तो रात को 8 बजे 150-200 लोगों की मीटिंग उन्होंने रखी। तो हम जब सरकार में थे, एमएलसी थे, तो लोग जल्दी आई जाते हैं। लोग आ गए, खाना वाना खा के हम लोग, मीटिंग शुरू हुई। बाबूजी मीटिंग शुरू नहीं हुई, सब लोगों ने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिए। अच्छा, मीटिंग वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की थी। अब मुझे तो बुद्ध वंदना भी नहीं आती थी, मैं तो नया नया आदमी था। राजनीति में ठीक था, बीएसपी से पीएचडी था, लेकिन बुद्ध में तो जीरो था मैं। तो कोई साहब कोट पैंट टाई पहन के वहां से खड़े हो गए, ये सूत्र बताइए। दूसरे साहब खड़े हो गए, ये सूत्र बताइए। मैंने कहा धर्मप्रकाश तुम फंस गए बेटा, तुम आगरा का जूता बनाने वाले आज पढ़े लिखे लोगों के चक्कर में। अब निकला कैसे जाए? तो मैं खड़ा हुआ, मैंने हाथ जोड़े सबसे पहले कि मैं हाथ जोड़कर आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। बोले बताएं साहब। मैंने कहा मैं पहली बार नागपुर आया हूँ और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की कर्मभूमि है, और मुझे ऐसी जानकारी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को जानने वाले लोग, बुद्ध को जानने वाले लोग भारत में अगर सबसे ज्यादा ज्ञानवान कहीं रहते हैं तो वो जिला नागपुर है। तो मैं तो सीखने के लिए आया हूं, आपने सीखना शुरू कर दिया, समझ रहे कि नहीं? तो थोड़ा उनको लगा के ठीक है भाई यार, बात तो अगले आदमी की सही है। मैंने कहा अब आप मुझसे ये पूछो कि उत्तर प्रदेश में हमारी बहुमत की सरकार कैसे बनी, और बिना किसी रिजर्वेशन के एक ये जूता बनाने वाले का बेटा एमएलसी कैसे बना? रिजर्वेशन से नहीं, बिना रिजर्वेशन के, ठीक है? तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूं। माननीय काशीराम साहब ने अपनी जवानी के 13 वर्ष महाराष्ट्र में लगाए, और 13 वर्ष के बाद उनके अपने शब्द, आपने भी उनके भाषणों में सुना होगा कि 13 वर्ष के बाद मैं अपना सामान लेकर भागा, छोड़ के महाराष्ट्र से। बताते थे क्यों भागे सर? कि मैं इसलिए भागा कि महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को घोल के पी गए तो काशीराम की स्थिति मूली है। ये सब सुने होंगे ना आपने भी मान्यवर काशीराम साहब के मुंह से, ठीक है? तो मेरी काशीराम साहब छोड़ के चले गए। उधर क्यों सफलता मिली? मध्य प्रदेश में क्यों हमको 3-3 बार सांसद मिले, 12 विधायक रहे, उत्तराखंड में हमारे 8 विधायक रहे, जम्मू कश्मीर में हमारे विधायक रहे, कर्नाटक में विधायक रहे, छत्तीसगढ़ में विधायक रहे, भारत के 14 राज्यों में मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट से विधायक और सांसद बने, लेकिन महाराष्ट्र में एक एमएलए तक नहीं बना। आलोचना नहीं कर रहा, मैं ध्यान दिला रहा, ठीक है? वजह ये थी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो उत्तर भारत के जो लोग हैं, ये बहुत ज्यादा ज्ञानवान नहीं थे, इनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो जितना ज्ञान मान्यवर काशीराम साहब ने दिया, उसी ज्ञान को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जैसा जैसा वो बताते गए, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ, वैसा वैसा वहां के लोग करते चले गए ना। वजह कि वहां ज्यादा ज्ञानवान नहीं थे, वो वहां ज्यादा बुद्ध को, फूले को, साहू को, बाबा साहब को जानने वाले लोग नहीं थे, इसलिए वो प्लेन लोग थे, सादा सिंपल लोग थे। तो सादा सिंपल लोगों ने, प्लेन लोगों ने कांशीराम साहब की बात को ऐसे स्वीकार किया, जैसा कहा उन्होंने, जैसा बताया उन्होंने, वैसा ही उन्होंने किया, ठीक है? अच्छा, हमारे संत गुरु कहां पैदा हुए हैं? महाराष्ट्र में ना। सभी संत गुरुओं का जन्म कहां हुआ है? महाराष्ट्र में।
और जिस संस्कृति से, जिस व्यवस्था से आपकी लड़ाई है, उनका जन्म कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश में। 1 से लेकर 33 करोड़ तक, छोटी मोटी किताब नहीं है। कहां पे जन्मे है साहब? उत्तर प्रदेश में, है ना। लेकिन वहां के लोगों ने जब मान्यवर काशीराम साहब की बात को स्वीकार किया तो उनको साइड किया और बाबा साहब अम्बेडकर के बेटों को उन्होंने वहां का हुक्मरान बना दिया। जिस जाति की बीड़ी के धुएं से लोग नफरत करते हैं ना, जिस जाति की बीड़ी के धुआं से लोग नफरत करते हैं, उस जाति के बेटे को नहीं, एक बेटी को, एक बहन को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। वजह, मिशन को गले उतारा और उसको भाषण तक सीमित नहीं रहने दिया, उसको जमीन में लाया। काशीराम साहब कहते थे टोली बना कर निकलो, टोली। वो खुद भी निकले। 4200 किलोमीटर उन्होंने साइकिल चलाई। जिस दिन हैंडल पकड़ा, 4200 किलोमीटर साइकिल चलाकर उन्होंने हैंडल पकड़ा, छोड़ा। एक बार वो आपकी अदालत में थे। रजत शर्मा ने पूछा, कांशीराम जी ये बताइए आप किस किस गांव में गए हैं? तो कांशीराम जी ने कहा, मुझसे ये पूछो कि कांशीराम किस गांव में नहीं गया है। क्यों सब गलत करा मैं? आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, वो टीवी की बात है, छुपाई नहीं जा सकती, है ना। तो देखिए, बोली चाहे जितनी अच्छी हो, ज्ञान चाहे जितना बड़ा हो, अगर आप टोली बनाकर बहुजन समाज के बीच में नहीं निकलोगे तो आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मुकाबला नहीं कर पाओगे। टोली बना के निकलना ही पड़ेगा, तभी प्रभावित होता है, तभी समाज आपको स्वीकार करता है। दूसरा, जो आप समाज को बताने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले स्वयं में धारण करो, स्वयं में धारण करो, अपने जीवन में उसको अमल करो। जब आप उसको अपने जीवन में अमल करेंगे तब लोग आपकी बात सुनेंगे और उसको स्वीकार करेंगे। आप समझते हो कि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अगर मैं समझता हूं धर्म प्रकाश भारती मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। लोग पहले बारे में ही जानते हैं। क्यों? लोग पहले बारे में ही जानते हैं, तभी बाजू में बैठने देते हैं। समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं, है ना। आप लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं। आप एक मिशन के सिपाही हैं, आप एक मिशन के ऐसे मानकर चलिए जनरल हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं, ब्रिगेडियर हैं। आपको अपनी सेना तैयार करनी है, अपने सैनिक तैयार करने हैं, उनमें डिसिप्लिन लाना है, उनमें नैतिक चरित्र लाना है, और तभी ला सकते हैं आप जब आप उसको अपने अंदर लाएंगे। आप क्या समझते, नेहरू, गांधी, सरदार पटेल या अंग्रेजी हुकूमत बाबा साहब से इसलिए डरती थी कि बाबा साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए डरती थी? नहीं, बाबा साहब से ये लोग इसलिए डरते थे कि उनके चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। उन्नीस 1930 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिसका पूरी दुनिया में राज था, जिनके शासन में सूरज निकलता था, जिनके शासन में सूरज डूबता था, इतनी बड़ी शक्ति को उंगली करके बाबा साहब ने कहा कि गांधी के लोगों ने अगर हजारों वर्ष हमारे लोगों पे जुल्म किया है तो आपके लोगों ने भी हमारे साथ न्याय नहीं किया है। अगर ये उंगली उठाकर बाबा साहब की हिम्मत थी तो उनका चरित्र था। गलत कह रहा हूं मैं? गलत कह रहा हूं मैं? बताइए। अजातशत्रु जैसे, प्रसन्नजीत जैसे चक्रवर्ती सम्राटों ने
बुद्ध को अगर स्वीकार किया था तो ऐसे ही स्वीकार नहीं किया था। बुद्ध का तप था, त्याग था, चरित्र था। क्यों सर? कांशीराम जी को अगर किसी ने स्वीकार किया था, कांशीराम जी के घर में कभी उस गांव का प्रधान का चुनाव न लड़ा, साधारण सिंपल परिवार से थे वो। अगर पूरे भारतवर्ष के बाबा साहब के अनुयायियों ने, अम्बेडकर अनुयायियों ने कांशीराम जी को अपना लीडर स्वीकार किया था तो इसलिए नहीं किया था कि वो कोई अडानी के घर से निकले थे या अंबानी के घर से निकले थे। क्यों सर? इसलिए